हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपना यूट्यूब चैनल कुमार स्टेनो 2M में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य बनते रहते हैं। इस तरह के वीडियो हर एक दिन लेकर आते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग या प्रस्ताव पारित की गई? आंसर डी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। इसका कुछ पॉइंट है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया। अगला पॉइंट है, गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा किया गया कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना कौन सा सत्याग्रह कहलाया? आंसर सी, नमक सत्याग्रह। कुछ पॉइंट है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा की। इस यात्रा में सरोजिनी नायडू महिला भी भाग लिया था। अगला पॉइंट है, दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर स्थित हैं। अगला पॉइंट है, गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। अगला पॉइंट, नमक कानून तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कब और कहां आयोजित किया गया था? आंसर सी, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में आयोजन हुआ। इसका कुछ पॉइंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, किंतु कुछ भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अन्य कुछ संगठनों के प्रतिनिधि उनमें शामिल हुए। अगला पॉइंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और किस वायसराय के मध्य समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई? आंसर ए, लॉर्ड इरविन। इसका कुछ पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। यह समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदी को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। अगला पॉइंट है, वायसराय इरविन के द्वारा 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया क्या? आंसर है ए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसका कुछ पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में प्रदान की गई। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेसंतियाना नामक इटली की पोत से वापस भारत लौटे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट के तहत यरवाद सेंट्रल जेल में समझौता हुआ? आंसर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका कुछ पॉइंट है, पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अछूत के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उन समय जेल में थे। उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध अनशन प्रारंभ कर दिया।
अगला पॉइंट है पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस। इसका कुछ पॉइंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक नर्मवादी नेता पट्टभी रमैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े गए और विजय हुए, परंतु उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? आंसर सी, 22 दिसंबर 1939 को। इसका कुछ पॉइंट है। मुक्ति दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1939 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अन्य लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव दिवस था। इनका नेतृत्व मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इसका उद्देश्य ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के निर्णय पर परामर्श नहीं किए जाने के विरोध में प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों से प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य के इस्तीफे पर खुशी मनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस 1940 के अगस्त घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कुछ पॉइंट है। अगस्त घोषणा 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमान को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था? आंसर ए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका कुछ पॉइंट है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा और संविधान निर्माण
परिषद बनाने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक्यू कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? आंसर डी, 8 अगस्त 1942 को। इसका कुछ पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौट के कुछ समय के पश्चात भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अगला पॉइंट है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे एक पॉइंट और है, 9 अगस्त 1942 को प्राप्त ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खां मंडल में तथा जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता में होने वाले सर्वदलीय सम्मेलन शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आंसर ए, 25 जून 1945। कुछ पॉइंट है, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह 25 जून 1945 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? आंसर सी, नौसेना विद्रोह। इसका कुछ पॉइंट है, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अपने स्थान पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच
जो संघर्ष शुरू हुआ उसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत के दिल्ली में कब हुआ था? आंसर ए 15 मार्च 1946 ईस्वी को। इसका कुछ पॉइंट है। फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं की सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यह मिशन सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। उसने अंतिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आंसर बी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसका कुछ पॉइंट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 का वह दिन था जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों के भारत छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। इसे 1946 कोलकाता हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है। यह देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का दिन था। अगला क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत वायसराय माउंटबेटन के द्वारा 2 अलग राष्ट्रों हिंदू और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की गई? आंसर है बी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947 में नया वायसराय बनकर भारत आया। भारत को 2 राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित किया गया? आंसर सी 15 अगस्त 1947 को। इसका कुछ पॉइंट है। 15 अगस्त जो गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकृत किया गया था, वह गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। यह वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला पार्ट हम लोग लेकर आएंगे, उसको आप लोग अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते,
नमस्कार।